पानी की ताकत ये है कि उसमें बहना है। इसी तरह से आपको जो कैपेसिटी है वो अराउंडिंग में जितनी नेगेटिविटी है उसकी वजह से स्टॉप हुई। पाकिस्तान में एज अ लार्ज एज अ नेशन हम लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया है अपने ऊपर। थोड़ा सा सैड सिचुएशन है, लेकिन यंगस्टर्स के अंदर जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है मैच करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्रोग्राम जितने होते हैं उससे कम अज कम आपको ये ज़्यादा होना चाहिए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे फॉर्नर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे फॉर्नर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं पूछा कि आप इसमें क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान जो है दुनिया का बेस्ट नौजवान है, जो कि सबसे अच्छा पोटेंशियल लगता है टेक्नोलॉजी। मैं खास आप लोग अपनी एक टाइम कर लेनी चाहिए। कौन ये बताइए कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है? कौन बात नहीं करते? कौन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं? जब कुछ एग्री कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और चीज है। क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स है नहीं, पाकिस्तान में बनाए गए। कोई भी प्रॉब्लम आपकी अपनी पाकिस्तान में आप ये ना कह जाए कि प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के अपने ही बनाए गए। लेकिन बनाए गए की प्रॉब्लम्स तो है बात, ये प्रॉब्लम्स है नहीं, बनाने के बाद सब मान लेंगे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। देखिए हर चीज दो केस में बनती है, दिन है तो रात है, गर्म है तो ठंडा है, मर्द है तो औरत है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने तो प्रॉफिट है। नासिर फासिल साहब ने यही बात बताने की कोशिश करी थी कुछ दिन पहले कि अगर आप नीड को फिल करते हैं, अगर किसी के प्रॉब्लम का आप एड्रेस करते हैं तो आप उससे बेस्ट एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। मुझे भाई तो कहने की कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है या माने कहते ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कराची में ये इशू है, कोई एक प्रॉब्लम मुझे पता है। आप लोग में अराउंड इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आता है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपकी नॉन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे पहले पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाती ऐसा केस स्टडी आप पढ़ाई जाएगी यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छी लीडरशिप तो खास प्रॉब्लम की बात करके इनके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? सर the biggest problem is lack of ethical values coming in. और प्रॉब्लम बता रहे हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है सर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ जो मतलब एक सीट होती है, एक होती है, अगर एक बंदा बिल्कुल सही मतलब उस सीट जाके बैठे तो ये तमाम मसाइल हल होते हैं। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है सीट में होना, पावर में आना, एक से बात है ये मसाइल तमाम बात ये है सीट पे वो काबिलियत वाला बंदा नहीं आके बैठा, तो यही मसाइल पैदा हो रहा। आप सीट पे काबिल बंदा आएगा तो प्रॉब्लम है।
भी पाकिस्तान में सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल वैल्यूज, मैनेजमेंट, अगर ये प्रॉब्लम को कवर करें तो पाकिस्तान करेंगे। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने हमारी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कितने हैं पावर, मुताबिक कितने होंगे, कितनी परसेंटेज होगी 18 करोड़, 1% होगा, 1% भी नहीं है। तो क्या वो 1% 99% के सामने कुछ कर सकते हैं? अगर 99% कुछ चाहे तो ना करे, तो ये से चोरी किया, हमने चोरी की, जैसे तो हम उससे थोड़ा हट जाते हैं, हम थोड़ा दूसरे में चले अब बेसिकली ये होता है कि जैसे उन्होंने बात की थी डिफरेंट कानूनों के बारे में, इसी तरह से एक क्वेश्चन में सॉल्व किए कि जैसे पिछले जमाने में आटा जो है घरों में मिलता था, जब आती थी खवाती थी, तो किसी ने एक कहा कि यार आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, साल पहले वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि वर्क फ्रॉम होम, मैंने घर से बैठ के काम करना है, बाहर नहीं जाना। तो उसने कहा क्या करना है, मैं मेहनत कर सकता हूँ घर में, कि मैं चक्की पीस कर रहा हूँ, जिसका आटा बनवाना आ जाता है, तो काफी में पीस दूंगा, वो पैसे दे। उस वक्त लोगों ने इसको बड़ा कहा कि ये मर्द नहीं है, बात नहीं, असरा काम नहीं करता, और अजीब सिचुएशन है, क्या सोच रहा है, ये कोई बिजनेस है, ये कोई कंपनी है, मजाक उड़ाया। और आज वही आटा पीसने वाली रोज सबसे बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में। वजह उसने किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस कर, हम बाहर निकलते हैं कचरा का नजर आता है, गार्बेज है, क्लीनर्स नहीं है। इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में गार्बेज इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इससे 9 करोड़ निकल रहे हैं, सिर्फ गार्बेज साफ नहीं। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे अपॉर्चुनिटी राइज करनी है। सिर्फ बस ये होता है कि अगर आप उनको हल करना चाहते हैं, सिर्फ आपके माइंड सेट, आपकी इनिशिएटिव की बात है, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बहुत कुछ हो सकता है, नहीं लेना चाहते कुछ भी नहीं हो सकता। आपने कहाँ से स्टार्ट करा डजंट मैटर, वेयर यू आर हेडिंग डज मैटर। इस चीज को याद रखें, पोटेंशियल आप में है, अपने आप को ढूंढ करें, अपने पैशन को फाइंड आउट करें, अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज का आपको मजा, उस चीज को परस्यू करेंगे। वाई हाउ व्हाट आपके सारे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यू नीड टू गो कि आप किसी के पास जाए तो पूछें, ये सारे आंसर आपके पास अवेलेबल है, स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन। अब मेरे पास वीडियो है हाउ टू बिकम नेक्स्ट रेगुलेटर, क्लियर होना चाहते हैं? हमें सबको ख्वाहिश होती है कि अमीर हो जाए, बहुत सारों को होती है कि अमीर हो जाए, जिससे भी बात करोगे तभी वो अमीर हो जाए। अच्छा, जब किसी पूछो कि क्या चाहिए 10 साल के बाद तक, बस घर हो, गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो, कितना बड़ा करो नहीं माना, गाड़ी कैसे नहीं माना, बीवी कैसे नहीं माना, बीवी हमेशा पता होती है लेकिन गाड़ी और घर का नहीं पता होता। अच्छा, जब अच्छा होता है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, अच्छा मीन्स अच्छा इस जनरल, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है। तो मुझे एक तरीके पता चली, अगर मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, खरबपति बन सकते हैं, जो आप चाहें, लेकिन उसके अंदर जो एतक़ाद है ना, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एतक़ाद, भरोसा, कॉन्फिडेंस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, हम जिस मुल्क में पैदा हुए ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी न किसी खुदा पर बिलीव करते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो। जिस खुदा को हम मानते हैं, खुदा कहता है कि उसके पास अनबिलीवेबल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं। आपको ये बात मालूम है, यानी अगर आपको इतना बड़ा हीरा मिल जाए तो आप
काफ़ी है कि नहीं। तो सिमिलरली जब आपको ये मालूम है कि आपके खुदा के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मौजूद हैं, डायमंड्स मौजूद हैं, गोल्ड मौजूद है, तो आप उसके साथ 1 रुपया मांगे, 1000 रुपये मांगे, 1 लाख रुपये मांगे, 1 करोड़ रुपये मांगे, उनकी सेहत में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क जो पड़ने वाला है वो आपकी सेहत में पड़ना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने खुदा से दिल खोल के मांगे और यकीन के साथ मांगे, और ये ना कहना कि मुझे रुपये भिजवा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको प्लान करना चाहिए कि अगर आपको घर चाहिए तो आपको घर कितना बड़ा चाहिए, उसको एक कागज पर लिखिए कि मुझे 10 साल तक ये वाला घर चाहिए। उस घर को जाके देखें रियल एस्टेट एजेंट के साथ कि मुझे ये वाला घर चाहिए, उसकी प्राइस निकालें, इतने का घर है, उसको कागज पर लिख लें इतने का घर है। उस घर को देखें जैसे अंदर से जाके कितनी घर कैसा है, वाकई वाला घर चाहिए भी आपको, या हवा में आपने सिर्फ दूर दूर की सुनी है और आपको बोल के घर चाहिए। नहीं, अब आप जाएँ रियल एस्टेट के साथ वाले के साथ और जाकर ढूंढना शुरू करें कि आपको कौन सा घर चाहिए। इसी तरह आपको जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी जाकर देखें, उसको स्मेल करें, उसको फील करें, उसकी तस्वीर लें, इंटरेस्ट निकालें, उसकी कैटलॉग मांग लें और आए अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर के साथ तस्वीरें दोनों लगा दें कि ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ऐसी भी चाहिए। अब आपके पास प्राइस क्या आ गया कि आपको 10 साल में कहाँ पहुँचना है और क्यों पहुँचना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 4 बेडरूम का घर चाहिए तो आप उसमें कौन रहेगा, आप रहेंगे, आपकी वालदा का एक कमरा होगा, आपके बच्चों का एक कमरा होगा, आपका गेस्ट हाउस और एक ड्राइंग रूम होगा वगैरह। तो ये जब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी और इस तरह आपकी गाड़ी की प्राइस आ जाएगी तो अब आप अपने आप को वैल्यूएट करेंगे कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 करोड़ रुपये चाहिए। आज मैं 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, तो 10,000 को अगर मैं 10 साल में भी करूँ, 10,000 ज़रूर 10,000 12 10 साल 12 लाख रुपये बनते हैं। 12 लाख रुपये में तो आपको 1.5 करोड़ की चीज़ मिलेगी। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे 1.5 करोड़ रुपये हासिल करें। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आपको पता चल गया कि आपको 1.5 करोड़ रुपये चाहिए और आप उन दोस्तों को जिक्र करना शुरू करें, मुझे ये चाहिए, मैंने वो घर देख लिया जो मैं खरीदूँगा, और तुम्हारे पास कोई आइडिया बिजनेस का तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसा हासिल करने का कोई तरीका हो तो बताओ। अपने बड़ों को बताइए, अपने मेंटर्स को बताइए, अपने बॉस को बताइए, अपने मैनेजर्स को बताइए। कुछ हो सकता है उन लोग हंसे, लेकिन उन हंसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपको फिक्र करनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या वाकई वो घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, एरिया हासिल करना चाहते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ बातों के चक्कर में लोग क्या कहेंगे इस चक्कर। अगर आप लोग क्या कहेंगे चक्कर में तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। लोग तो हर जगह कुछ कहते हैं, तो भी कहेंगे अरे देखो कहाँ से कैसे कमा लिए, पहले होंगे तो भी कहेंगे कि देखो कुछ है। आपको वो करना चाहिए तो आपको सही लगेगा, आपके दिल में दिल से पूछेंगे ये सारी चीज़ें क्या लगता है। उसके बाद अब आप सोचना शुरू करें, इंटरनेट में जाएँ, सर्च करें, लाइब्रेरी में जाएँ, सर्च करें, सबसे पहले तो इंटरनेट में यूट्यूब पे जाएँ, देखें हाउ कैन आई मेक एक्स्ट्रा मनी, हाउ कैन आई डू दिस। अपने गोल्स को फिर डिवाइड कर दें। 10 साल के गोल्स थे, आपने लगे मुझे 1.5 करोड़ रुपये चाहिए तो 20 साल की तरह चाहिए। अब कोशिश करें उस काम को 80% करें, तो लोगों से बात करें, मशवरा करें, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी, हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हेल्प पीपल, और इस काम को जारी रखें। ऑन द वे आप इस काम को कोशिश करें कि क्यों है कि आपको उम्मीद अपने खुदा से है, तो अपने खुदा के अहकाम को भी नहीं ठुकराना है। आपने हर अच्छी बात को दूसरों को बताना है, आपने किसी से झूठ नहीं बोलना है, आपने किसी का हक नहीं मारना है, क्योंकि याद रखें कि रिमेंबर कि अल्लाह को गॉड को देने के लिए भी कमी नहीं है। वो आपको जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन अब अगर किसी को नाराज़ करेंगे, यानी उनके बंदों को नाराज़ करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और किसी का हक मारेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि शॉर्टकट है तो याद रखिए कभी भी नहीं मिलेगा। बेस्ट शॉर्टकट इज बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड यू कैन, नंबर 1। जैसे ही आप अच्छे आदमी बनेंगे ना, आपको ज़रूरत है अच्छे आदमी आने सकते हैं, खुद बहुत जादू से। सेकेंड, आपको अच्छी बात की पता चले, आप दूसरों को बताना शुरू करें। जैसे मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप इस तरह की फिल्म बना सकते हैं मोबाइल से भी बता सकते हैं, नॉर्मली बताना शुरू करें, अच्छी बात को आगे बताना शुरू करें, और अच्छे इनको हासिल करना शुरू करें। कुरान इज़ द बेस्ट बुक ऑफ लाइफ। अगर आप उसको अमल करना शुरू करें, उसको उर्दू में तर्जुमा पढ़ें
guess this is a way to grow as a nation, as a human, as a person. यही वो सीक्रेट है जो आप ढूंढते रहेंगे सारी जिंदगी और जिस दिन आपको मिल जाएगी तो आप स्टेज ना करें। मेरे ख्याल में मुझे मिल गई है और दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। There's a movie called The Secret, you can watch that. There's a movie called The Guru, you can watch that. There's a movie called The Gandhi, you can watch that. There's a movie called The Idiots, you can watch that. The Idiots में आपको एग्जाम्पल मिलेगी किस तरह से लोग किसी को बेवकूफ़ कहते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते। गांधी से आपको सबक मिलेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है लेकिन यकीन की वजह से आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। सीक्रेट में यही वाली बातें हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में मिलेगा। और गांधी में आपको वो गुरु में आपको ये बात मिलेगी ख्वाब जरूर देखते हैं, तो ख्वाब जरूर देखें, अच्छा सा ख्वाब देखें, अपने लिए देखें, अपने आने वालों के लिए देखें, मुल्क के लिए देखें, अपने कौम के लिए देखें, ऐसे दिन का के लिए देखें और बाकी ख्वाब को देखें। मेरा नाम है रिहान, आप मुझे फेसबुक पर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसी लगी हुई बात तो आगे जरूर बताइए। शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के साथ हम लोग जब बैठे हुए सदहान तो हम लोग यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। तो फोकस ग्रुप हुए, डिफरेंट एनजीओ के साथ मीटिंग हुई, तकरीबन साल भर इस तरह चलता रहा। हमने आइडेंटिफाई करे 2 बड़े चैलेंजेस जो पाकिस्तान को पेश है। एक तो गुर्बत के पॉवर्टी ज़्यादा है, दूसरा एजुकेशन फैक्टर, इलिटरेसी ज़्यादा है। जहालत क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, डिसीजन अच्छे नहीं ले सकते लाइफ में, फेल हो रहे हैं और फिर होता। तो ये ऐसे लोग चैलेंजेस थे वो आगे गाँव में लाके हम लोग तक हो गए थे साथ से क्या नाम है। आज सर आने का मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उनमें से एक हमने सोल्यूशन निकाला था और वो हमने प्रेजेंट करा। तो आज मलेशिया में एक अवार्ड सेरेमनी है, उसको बेस्ट इनिशिएटिव सेकेंड कोर्ट ऑफ वाइस अवार्ड है, वो वहाँ पर प्रेजेंट करना। और वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव ये है कि हमने एजुकेशन के लिए एजुकेशन कॉन्टेंट को वीडियो फॉर्मेट में बना के मोबाइल पर अवेलेबल करें। क्या आप कोई भी बच्चा क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल फोन है जो कि वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो हमने ये करा कि एजुकेशन कॉन्टेंट उर्दू क्या होती है, हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, वो हमने वीडियो फॉर्मेट में बना के मोबाइल फोन पर करना चाहिए और लोगों को एक्सेस कर दिया तो जाके कहीं से भी जाके फ्री में एजुकेशन हो सकती है। तो उसके वीडियो है तो